अध्याय 4। तुम्हारे बीच लड़ाइयां और झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्या इनकी वजह तुम्हारे शरीर की इच्छाएं नहीं जो तुम्हें काबू में करने के लिए तुमसे लड़ती रहती हैं? तुम चाहते तो हो, फिर भी तुम्हें मिलता नहीं। तुम खून करते और लालच करते हो और फिर भी हासिल नहीं कर पाते। तुम लड़ाइयां और युद्ध करते रहते हो। तुम्हारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मांगते नहीं, और जब मांगते हो तो पाते नहीं क्योंकि तुम गलत इरादे से मांगते हो, ताकि तुम इसे शरीर की इच्छाएं पूरी करने में उड़ा दो। अरे व्यभिचार करने वालों, क्या तुम नहीं जानते कि दुनिया के साथ दोस्ती करने का मतलब परमेश्वर से दुश्मनी करना है? इसलिए जो कोई इस दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो परमेश्वर का दुश्मन बन जाता है। या क्या तुम्हें लगता है कि शास्त्र बेवजह ही कहता है, हमारे अंदर जो फितरत समाई है वो हम में ईर्ष्या पैदा करके अपनी लालसाएं पूरी करने को उकसाती रहती हैं? मगर परमेश्वर जो महाकृपा हमें देता है वो हमारी इस फितरत से कहीं महान है। इसलिए शास्त्र कहता है, परमेश्वर घमंडियों का विरोध करता है मगर नम्र लोगों पर महाकृपा करता है। इसलिए खुद को परमेश्वर के अधीन करो, मगर शैतान का विरोध करो और वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के करीब आओ और वो तुम्हारे करीब आएगा। अरे पापियों, अपने हाथ धो। अरे शक करने वालों, अपने दिलों को शुद्ध करो। अपनी दुर्दशा पर मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम में और तुम्हारी खुशी निराशा में बदल जाए। यहोवा की नजरों में खुद को नम्र करो और वो तुम्हें ऊंचा करेगा। भाइयों, एक दूसरे के खिलाफ बोलना बंद करो। जो किसी भाई के खिलाफ बोलता है या उसे दोषी ठहराता है वो परमेश्वर के कानून के खिलाफ बोलता है और उस कानून पर दोष लगाता है। अगर तू कानून पर दोष लगाता है तो तू उस पर चलने वाला नहीं बल्कि उसका न्यायी ठहरा। कानून देने वाला और न्यायी तो एक ही है, जो बचा भी सकता है और नाश भी कर सकता है। तो दूसरे को दोषी ठहराने वाला तू कौन होता है? सुनो, तुम कहते हो आज या कल हम उस शहर में जाएंगे और वहां 1 साल बिताएंगे और व्यापार करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे, जबकि तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारे जीवन का क्या होगा, क्योंकि तुम उस धुंध की तरह हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। इसके बजाय तुम्हें यह कहना चाहिए, अगर यहोवा की मर्जी हो तो हम कल का दिन देखेंगे और ये काम या वो काम करेंगे। मगर तुम तो घमंड करते हो और डींगे मारते हो। इस तरह घमंड करना बुरी बात है। इसलिए अगर कोई सही काम करना जानता है फिर भी नहीं करता तो वो पाप करता है।